अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाशिद अनवर और आज मैं आपको इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म से केमिस्ट्री की फ़र्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं। लास्ट टॉपिक जो था वो हमारा था मिक्सचर एंड आज जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है कंपाउंड एंड मिक्सचर में डिफरेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिफरेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है और पेपर में बहुत दफ़ा पूछा भी गया और इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन भी आनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो आपको बताऊंगा हमारा कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंट क्या है। तो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड बेटा जो केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम और एलिमेंट से मिलकर बना हो वो हमारे पास क्या होगा? कंपाउंड्स। यहाँ पे मैंने आपको इजी करके बताया हुआ है, पॉइंट्स थोड़े से छोटे करके बताए हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं बेटा? कॉन्स्टिट्यूएंट्स किसी भी इज्जा या चीज़ को कहेंगे या सब्सटेंस को कह देंगे हम यहाँ पे। और उसके बाद जो भी चीज़ या कॉन्स्टिट्यूएंट अपना क्या कर दे बेटा, लॉस देयर आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त को खो दे एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, और क्या बना दे बेटा, एक न्यू चीज़ बना दे या एक न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट बना दे। ये हमारे पास क्या होगा बेटा? कंपाउंड। फिर उसके बाद हमारे पास जो कंपाउंड होता है उसकी हमेशा क्या एक चीज़ आपको पता होती है, डेफिनेशन में भी पता थी, फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। बेटा मास से उसकी क्या होगी? फिक्स्ड कंपोजिशन होगी। ये हमारे ओवरऑल हो गए 3 पॉइंट्स। उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट हम स्टार्ट करने लगे हैं। चौथे पॉइंट में बेटा आपको पता है कि कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन, मतलब हम उनको फिजिकली किसी भी तरह से सेपरेटेड नहीं कर सकते। किसके कंपोनेंट्स को नहीं कर सकते बेटा? कंपाउंड के। उसके बाद हमारा जो पांचवा पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, उसमें आपको पता है कि जो एवरी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड है वो बेटा क्या रिप्रेजेंट करेगा? केमिकल फार्मूला। किसी भी कंपाउंड के बारे में आपको पता हो कि वो कोई भी केमिकल फार्मूले को क्या करेगा? रिप्रेजेंटेड करेगा। उसके बाद हमारे पास जो सिक्स पॉइंट है उसमें कंपाउंड की थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म कर दी है। कंपाउंड हैविंग होमोजीनियस कंपोजिशन, कंपाउंड की क्या होगी बेटा? होमोजीनियस, मतलब कि एक जैसी ही कंपोजिशन होगी। और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है कंपाउंड का, कंपाउंड हैव शार्प मेल्टिंग, मतलब कि शार्प मतलब तेज, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनके मेल्टिंग भी, पिघलने वाला पॉइंट भी और बॉइल्ड होने वाला पॉइंट, दोनों ही क्या होंगे बेटा? तेज होंगे। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है बेटा? मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर जो कि बेटा बनता है फॉर्म बाय सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की सिंपल बिल्कुल सादा सी मिक्सिंग कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? हमारे पास मिक्सचर बन जाएगा। और उसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट देखें तो वो कहता है कि शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये किसी भी इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, कोई भी इसके अंदर एलिमेंट होगा, कोई भी चीज़ मैटर की होगी, वो क्या शो करेगी बेटा? उसकी अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद हमने देखना है जो हमारे पास मिक्सचर है, डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। इसकी बेटा जैसे कंपाउंड की जो थी वो हमारे पास फिक्स्ड कंपोजिशन थी और जो मिक्सचर है उसकी हमारे पास फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में वो कहता है कि हम मिक्सचर को बेटा सेपरेटेड कर सकते हैं, जबकि हम बेटा कंपाउंड के कंपोनेंट्स को सेपरेटेड नहीं कर सकते थे। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम सेपरेटेड कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, सिंपल फिजिकल मेथड, किसी भी सादा से मेथड के थ्रू। फिर उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट है मिक्सचर का, वो हम उसमें बताते हैं कि कंस्टिट्यूएंट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स एंड डजंट हैव केमिकल फार्मूला। बेटा यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट कितने हो सकते हैं? 2 या 4, 2 या 4 या 6, कोई भी काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर हमारे पास हो सकते हैं, कंपोनेंट्स हो सकते हैं, और हम उनका क्या कर सकते हैं बेटा? उनके पास कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होगा। हमारे पास फिर सिक्स पॉइंट है, सिक्स पॉइंट में उसने बात किया है जो मिक्सचर होता है उसके पास दोनों कंपोजिशंस होती हैं, एक होमो भी होगी और हेट्रो भी होगी, जबकि हमारे पास जो कंपाउंड था उसके पास क्या था बेटा? कंपाउंड के पास होमोजीनियस कंपोजिशन नहीं थी। उसके बाद हमने देखना है कि बेटा हमारे पास जो सेवंथ पॉइंट है, सेवंथ पॉइंट में जो हमारे पास मिक्सचर था, डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जबकि वहाँ पर हमारे पास कंपाउंड में क्या था? शार्प मेल्टिंग भी था और बॉइलिंग पॉइंट भी था। यहाँ इसी तरह से बेटा मैंने आपको डिफरेंस के बारे में फिर से मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा था? कंपाउंड देखा था। फिर उसके बाद हमने क्या देखा है? मिक्सचर। कंपाउंड के अंदर मैंने जैसे कि आप लोगों को बता दिया है कि कंपाउंड की किस तरह से कंपोजिशंस होती है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रेलिवेंट होती हैं, कौन से मेथड इसके अंदर यूज़ होते हैं और ये किस तरह से कंपोज्ड होता है। और उसके बाद मैंने आपको मिक्सचर के बारे में बता दिया कि मिक्सचर किस तरह से कंपोज्ड होता है, मिक्सचर में क्या होता है, सेपरेशन कैसी होती है, मिक्सचर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन सी कंपोजिशंस होती हैं, मिक्सचर की फिक्स रेशो होती है, ठीक है, फिक्स रेशो नहीं होती। इसी तरह से मैंने आपको दोनों का डिफरेंस बता दिया है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।